नमस्कार। 5 ट्रिलियन ले 2024-25 में 5 ट्रिलियन, ये कर करके साहेब ने सबके कान में दर्द कर दिया। पूरे इलेक्शन का दौर इन्होंने ये कह कर ही बता दिया। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि 2 ट्रिलियन के कर्ज में तो हम डूबे हुए हैं। तो 5 ट्रिलियन चिल्लाने से हमें 5 ट्रिलियन नहीं मिलने वाला। 5 ट्रिलियन क्या है, किस बारे में बात कर रहे हैं? वो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम 5 ट्रिलियन कर देंगे। अभी तो 3 ही ट्रिलियन है, 3 ट्रिलियन अपन मान रहे हैं। अब उसमें से आज हमारे ऊपर कर्ज है 1,85,000 करोड़, यानी 3-3.5 ट्रिलियन की इकॉनमी है। जीडीपी का 55 से 58% कर्ज में है, और ये आज से 10 साल पहले सिर्फ 55 लाख करोड़ पे था। तो साहेब ने करीब 135 लाख करोड़ का कर्ज ये 10 सालों में बढ़ा दिया है। और ये आंकड़े मैं आपको गुमराह करने के लिए नहीं सुना रहा हूँ, ये आंकड़े खुद ही इसी सरकार ने इसी बजट के बाद पेश होने के बाद राज्यसभा में दिए हैं। ये आंकड़े पेश करने के लिए उन्होंने माननीय राज्य मंत्री को भेजा। निर्मला माता ने नहीं पेश किए आंकड़े, अपने डिप्टी को भेज दिया। अब इन आंकड़ों का मतलब क्या है? हम इतना कर्ज क्यों ले रहे हैं? इस कर्ज के पैसे का क्या बना रहे हैं? और ये कर्ज का पैसा जा कहां रहा है? भाई, छोटे छोटे आंकड़े मैं आपको बताता हूं। 14 लाख करोड़ का कर्ज तो हमने बड़े व्यापारियों का माफ कर दिया, 2-4 लाख करोड़ का कर्ज हमने किसानों का माफ कर दिया। तो ये कर्ज आपको समझ में आया ना, पैसा कहां जा रहा है? अब ये देखिए कि अमेरिका की इकॉनमी 30-35 ट्रिलियन की, 35 ट्रिलियन की है, उनके ऊपर 25 ट्रिलियन का कर्ज है, ऐसा बता रहे हैं। और वो उधर देखिए चाइना की इकॉनमी 20 ट्रिलियन की है, उनके ऊपर उससे 200% का कर्ज है। तो हम तो सिर्फ 58% पर हैं। होशियार लोगों, ये समझो, क्या समझो, कि अमेरिका डॉलर छापता है और डॉलर में कर्ज देता है अफ्रीकी देशों को, हमको, मिडिल ईस्ट को, सब दूर। वर्ल्ड ट्रेड डॉलर में होता है, और छपाई कौन कर रहा है वहां पे? आप उसकी निगरानी कर रहे हो क्या? उसको जितने पैसे चाहिए वो छाप के आपको दे देगा। ये सच्चाई है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं कि वो छाप के आपको दे देंगे। वो छाप रहे हैं वहां से। हम जो कर्ज ले रहे हैं उसकी वजह से रुपए की कीमत इतनी हो गई है। पहले साहेब चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे ऐसा हो गया, उम्र के हिसाब से डॉलर, और उम्र के हिसाब से ऐसा होता है, जिस देश का डॉलर नीचे ऊपर, ऐसे तरह तरह के इशारे करते थे। हमारे देश का रुपया लुढ़क रहा है, रुपये की कीमत गिरती चली जा रही है। डॉलर के सामने रुपया गिरता गिरता 60, कभी 62, कभी 65, कभी 67 गिरता ही चला गया। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। लेकिन इस सरकार ने और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के कालखंड में ये 60 रुपये पर पहुंच गया। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया, और क्यों चला गया? और अभी जो 58 रुपए का डॉलर था वो 85 का हो गया है, और जो 80 रुपए का यूरो था और पाउंड था वो अब 110 रुपए टच कर रहा है। ये कर्ज लेने का परिणाम है। अब आप कर्ज किससे लेते हो?
कर्ज आप इन्हीं वेस्टर्न कंट्री से, यूरोपियन यूनियन से, वर्ल्ड बैंक से और अमेरिका वगैरह से लेते हो। तो ये कर्ज किस तरह से मिलता है? डॉलर में मिलता है, कई चीज़ों के एक्सचेंज में मिलता है। आप उनको कुछ चीज़ें, फिर वो नेचुरली उन चीज़ों को सस्ता लेंगे, जो भी चीज़ें आप उनको दोगे, तो वो चीज़ें वो ले रहे हैं। अब हमें ये भुलावा दिया जा रहा है कि ये कर्ज हम लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया बना दे रहे हैं, इतना बढ़िया बना दे रहे हैं कि सब जगह चूरा है, मतलब टप टप हो रहा है, और कई पुल गिरे जा रहे हैं, कई सड़कें टूटे जा रही हैं। बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। आने वाले 5 साल इस अनसर्टेन वर्ल्ड के लिए एक स्थिर, समर्थ और सशक्त भारत की गारंटी के होंगे। आने वाले 5 साल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई देने वाले होंगे। आने वाले 5 साल भारतीय रेल के कायाकल्प के होंगे। आने वाले 5 साल बुलेट ट्रेन से लेकर वंदे भारत ट्रेन के विस्तार के होंगे। आने वाले 5 साल वाटरवे के अभूतपूर्व इस्तेमाल के होंगे। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जो कर्ज लिया जा रहा है, उससे खरीदा क्या जा रहा है? वेपन्स। आर्मी को हम बहुत मजबूत कर रहे हैं, ये देशभक्त लोग ही समझ सकते हैं, और ये देशद्रोही लोग क्या जानेंगे? अरे ट्रेनें टकरा रही हैं रोज, पुल गिर रहे हैं रोज, सड़कें नहीं है। किसी भी शहर में आप बता दीजिए कि सड़कें अच्छी हो, कि स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे कर्ज लेके। 135 लाख करोड़ का कर्ज लेकर आप एक स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए। 135 तो छोड़ दीजिए, 1 लाख करोड़ में क्या आप सोचते हो कि 100 स्मार्ट सिटी नहीं बन जाती? आपने कितना पैसा दिया? अच्छा, आज अब इसको हम दूसरी तरह से देखें। इस साल का बजट 47-48 लाख करोड़ का है, और हमारा जो कर्जा है, जो मतलब रेवेन्यू है इस साल का, वो 36-37 लाख करोड़ है। अब हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि इस रेवेन्यू को बढ़ाएं। इस रेवेन्यू को कैसे बढ़ाएंगे? जीएसटी बढ़ा दो हर चीज पर, लोगों को आईटी के नोटिस भेजो, आईटी के इनकम टैक्स की रेवेन्यू बढ़ाओ। अब एक गरीब जनता त्राही त्राही कर रही है, उसको समझ नहीं आ रहा कि भाई जीएसटी भी दे रही है, टैक्सेस दे रही है, इनकम टैक्स भी दे रही है, सब कुछ कर रही है, उसके बाद कितनी रेवेन्यू कलेक्ट हो जाएगी? हर चीज को तो आपने टैक्स कर दिया है। वो छोटे मोटे किसान बच गए, उनको भी टैक्स कर देना चाहिए, तो चाहे हम 45-47 लाख करोड़ पर पहुंच जाएंगे। इस बीच में जो 50,000 करोड़ का आदमी था वो 20 लाख करोड़ का हो गया, जो 5 लाख करोड़ का आदमी था वो 12-15 लाख करोड़ का हो गया। तो दुनिया के सबसे अमीर लोग हम बना रहे हैं और सबसे गरीब लोगों को हम सब्सिडी दे रहे हैं। ये हो रहा है इस कर्ज से। कर्ज को आप मामूली मत समझिए, ये बढ़ेगा ही सिर्फ। कर्ज आप एक बार लेना शुरू करते हो, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ईएमआई मैनेज कर पाते हैं, और बहुत कम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कर्जे का पैसा लौटाते हैं। इसीलिए ये 14 लाख करोड़ जो माफ किए गए हैं वो इसीलिए किए गए हैं कि आपने इंडस्ट्री तो खड़ी कर दी, लोगों को सैलरी भी दे रहे हो, अब कर्जा नहीं पटा रहे हो, तो भैया चलो कर्जा माफ कर दिया क्योंकि आपने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, इंडस्ट्री खड़ी की है। तो ये खेल चलता है, सबको ये खेल समझना पड़ेगा। सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि इस कर्ज में आपका भी हिस्सा है। तो ये कर्ज जितना बढ़ेगा उतना देश डूबेगा। 5 ट्रिलियन और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बना देंगे, ये सब सपना आप दिन में देखना छोड़ दीजिए और यथार्थ में आ जाइए। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।